हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का प्रतिबिंब पाठशाला में फिर से स्वागत है। चलिए आज अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम और चलते हैं बीपीएससी के एक नए सफ़र पे। और एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने जो वादा किया है आप लोगों को पढ़ाने का और पढ़ने का खुद भी, तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बीपीएससी जो है वो क्या क्या पूछ रही है या बीपीएससी का पैटर्न क्या है। क्योंकि हम जानते हैं बीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेती है अपनी। पहला चरण जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है, दूसरा मेंस का होता है और तीसरा इंटरव्यू का होता है। प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है वो 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स एक होता है। मतलब 150 मार्क्स के का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। आपका ड्यूरेशन जो होगा, जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। ठीक है, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 150 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब इसमें पहली बार 68 बीपीएससी के प्रीलिम से स्टार्ट किया गया है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बीपीएससी ने 1/4 नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट किया है प्रीलिम्स में। पहली बार 1/4 नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है, पहली बार। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो पिछले बार जो बीपीएससी का 113 कटअप गया था जनरल का, तो उम्मीद है कि इस बार 100 के आसपास जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट थे, मॉडरेट से टफ की तरफ बोल सकते हैं आप। जैसे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे हम देखेंगे कि कभी विनोबा भावे के बारे में पूछा, प्रथम सत्याग्रही कौन थे या द्वितीय सत्याग्रही कौन थे। अब उन्होंने पूछा कि कहाँ से स्टार्ट किया था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लगेगा नहीं, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा चेंज किया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसको, अभी डिटेल में देखेंगे हमने इस बार का पैटर्न क्या, इस बार का किस आधार पर जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, और किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम मेंस देखते हैं। हमारा जो मेंस होता है, मेंस लाइव स्ट्रीम से जुड़ने वाले बच्चे पूछ रहे हैं प्रीलिम्स का मार्क्स। प्रीलिम्स का मार्क्स बाबू मेंस के एग्जाम में नहीं जुड़ता है। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, जो कि आपको मेंस के एग्जाम के लिए आमंत्रित करता है कि भैया आप मेंस के एग्जाम या लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब प्रीलिम्स पास कर जाते हैं फिर मेंस में आपको इन सारे का मेंस जो होता है बीपीएससी का, सारे सब्जेक्ट का मेंस जो होता है पटना में सेंटर आयोजित की जाती है और कहीं नहीं होता है। क्योंकि प्रीलिम्स का सेंटर जो होता है वो सारे डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उन सभी में आयोजित की जाती है। लेकिन मेंस का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेंस एग्जाम जो होता है पटना में होता है। ठीक है, अभी तक का यही है। हो सकता है इन फ्यूचर में पटना की जगह और कहीं भी दिया जा सके, लेकिन अभी तक पटना में होता है। ठीक है, मेंस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट। ऊपर की 2 सब्जेक्ट जो है बता रहा हूं मैं, वो क्वालिफाइंग है। अब एक हिंदी और एक हमारा ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय इसको बोलते हैं हम लोग। तीसरा GS1, GS2 और ऐसे, जिसको निबंध बोलते हैं। अब देखिए हिंदी और ऑप्शनल जो है हमारा होगा वैकल्पिक विषय, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। 30% अभी तक का है, 30% आपको लाना होता है हिंदी में या ऑप्शनल सब्जेक्ट में। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। इसका मार्क्स, इन दोनों का मार्क्स, हिंदी और ऑप्शनल का मार्क्स आपके मेरिट में, मेधा निर्धारण में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम काट देते हैं। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग। मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है तो सबसे पहला आपका कौन सा कॉपी चेक किया जाएगा? हिंदी का, फिर वैकल्पिक का, दोनों मतलब एक साथ कॉपी चेक किया जाएगा। दोनों में आपको क्वालिफाई कर जाना, बस क्वालिफाई कर गए, ये आपका आईडी कार्ड हो गया। चलो भैया आपने क्वालिफाई कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? अब आके आपको GS1, GS2 और GS3 का मार्क्स, सॉरी ऐसे का मार्क्स जुड़ेगा। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट जो होंगे आपके मेरिट को डिसाइड करेंगे। और जान लीजिए सारा दारोमदार जो होता है वो GS1, GS2 और ऐसे का होता है। तो ये निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि अब जो है सबके लिए ये कॉमन हो गया। पहले क्या होता था, यहां एसी की जगह पे ये ऑप्शनल होता था।
एसी की जगह पे ऑप्शनल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहे, अब सबके लिए कॉमन हो गया। ये बहुत अच्छा हुआ। मतलब मैं बार बार बोलता हूं कि उन तमाम बच्चों को, उन तमाम छात्र को, उन तमाम छात्र नेता को धन्यवाद देता हूं, और चेयरमैन सर का बहुत बहुत आभार हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये पैटर्न को, नया पैटर्न को लाया है। सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उन सभी लोगों का, क्योंकि ऐसा करने से ऐसे बहुत सारे आप देखेंगे कैंडिडेट, खुद मैं भी इसका भुक्तभोगी हूं अगर ये पहले होता तो। अब मेरा ऑप्शनल जो है PSIR था, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। अगर कोई बच्चे होंगे तो वो बखूबी इसके दर्द को महसूस करते हैं कि किसी भी स्टेट PCS में जहां नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है वहां पर PSIR लेना मूर्खता है। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, या मुझे कोई बताने वाला नहीं था, या होता है UPSC की तैयारी करने में हम लोग चाहते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट खोले जो थोड़ा कम पढ़ना पड़े, जो पहले से पढ़ा हो, तो हमने PSIR ले लिया था, जो अलग बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होगा, मेंस एग्जाम में मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, GS1, GS2 और ऐसे। इन दोनों में अब ऑप्शनल में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और हिंदी में आपके व्याकरण रहते हैं, छंद संक्षेपण रहता है, निबंध लिखना रहता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में होता है। आप 3 से 4 दिन अगर पढ़ेंगे, मतलब 2-2 घंटा भी अगर पढ़ते हैं, तो हिंदी आपका कवर हो जाएगा। इसके लिए हिंदी के लिए कोई टेंशन नहीं बोले। ऑप्शनल में भी अब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ऐसे ऑप्शन को चूज कर लें आप जो मतलब कि जिसपे LSW ले लीजिए, क्या दिक्कत है, इससे क्वेश्चन पकड़ा जाते हैं। आपने जिससे ग्रेजुएशन किया वो ले लीजिए आप, 30 या 35% मार्क्स आराम से, 40% मार्क्स आराम से लाया जा सकता है इसमें, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, ठीक है। मेन फोकस जो करना है GS1, GS2 और निबंध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आज हम प्रीलिम्स के बारे में देखेंगे, प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछा गया और उसका क्या ट्रेंड रह रहा है, ठीक है, इस 68 के बारे में। चलिए, क्योंकि 68 का BPSC का प्रीलिम्स जो है, पहले क्या होता है प्रीलिम्स में, पहले क्या होता था प्रीलिम्स में, नॉन ऑफ दिस या मोर देन 1, ये वाले ऑप्शन जो थे, नॉन ऑफ दिस और मोर देन 1 वाले ऑप्शन अलग अलग होते थे, ठीक है। इस बार से BPSC ने क्या किया, इन दोनों को, सॉरी, पहले जो होते थे BPSC में ये दोनों ऑप्शन एक ही साथ होते थे, मतलब E ऑप्शन होता था इनका पहले। अब BPSC ने क्या किया है, इनको भी अलग कर दिया, इनको भी अलग कर दिया है। मतलब आपके पास अभी क्या हो जाएंगे, A, B, C तो होंगे ही, आपके D और E में क्या आ जाएगा, D में क्या आ जाएगा, नॉन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं वाला। और E में क्या आ जाएंगे, मोर देन 1 ऑप्शन। और ABCC आपको सेलेक्ट करना है। तो देखा जाए रिलेटिवली थोड़ा सा अच्छा हुआ है यार, कि ABC से आपको सेलेक्ट करना है और आप ले सकते हैं। और ये नॉन ऑफ दिस और मोर देन 1, पहले इन दोनों को मिला के E ऑप्शन कर देता था, आपके पास 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के होते थे। अगर कोई प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे तो पता लगा सकते हैं कि 4 में से थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, 3 में सेलेक्ट करना थोड़ा आसान होता है। तो रिलेटिवली इस चीजों को अच्छा किया गया BPSC के द्वारा, बहुत सराहनीय कदम है, ठीक है। तो ऑप्शंस के बारे में हम लोग ये देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किससे कितने क्वेश्चंस BPSC पूछता है या इस बार का कैसा रहा है। साइंस, ठीक है। अगर उसके बाद देखा जाए तो हिस्ट्री हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो करंट अफेयर है। उसके बाद देखा जाए तो बिहार स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो पॉलिटी है। आपको जानकर अच्छा आश्चर्य जाएगा, इस बार इसने पॉलिटी का तो लगभग वही रहा, ज्योग्राफी से इन्होंने वेटेज को बढ़ा दिया है। साइंस से लगभग तकरीबन इस बार 30 क्वेश्चन थे, तकरीबन नहीं, लगभग एग्जैक्टली 30 क्वेश्चन थे। फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री 10, बायो 10, तकरीबन यही थे, ट्रेंड यही था। हिस्ट्री से लगभग अगर बिहार हिस्ट्री को मिला दिया जाए तो 35 से 38 तक हिस्ट्री थे क्वेश्चन। करंट अफेयर से लगभग 32 से 33 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, बिहार भी मिला के। बिहार स्पेशल से अगर देखा जाए तो तकरीबन 22 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के थे, ठीक है। ज्योग्राफी से तकरीबन आपको आश्चर्य लगेगा कि 14 से लेके 19 तक देखा जाए तो क्वेश्चन थे। अगर बोला जाए इसको तो लगभग 17 से 19 कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ज्योग्राफी नीचे आ जाएगा, 17 से 19। और पॉलिटी से 10 क्वेश्चन थे,
और बहुत अच्छा बात था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस पॉलिटी से थे जो बीपीएससी के वेटेज को अच्छा बना देता है, बहुत बहुत बेहतरीन बना देता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी का, जो हमारा हमारा जो सिद्ध फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार, इसमें हम पढ़ते हैं कि राइट जो हम ब्रिटेन से लिए हैं और हमने जो अमेरिका से लिया है उसके बारे में था, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार और विधि का समान संरक्षण। तो इनसे क्वेश्चन था, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा और बढ़ा के यूपीएससी पूछा करती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम जब डिटेल में पढ़ेंगे अपने पॉलिटी के क्लास में देखेंगे कि कैसे बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि बहुत अच्छे पॉल साइंस के स्टूडेंट भी इनको बहुत अच्छे से, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में समय इससे पेटेंट क्वेश्चन होता है भाई दोनों में क्या अंतर है ना। राइट टू इक्वलिटी में दो चीज आती है, एक ब्रिटेन से लिया गया है चीजें, एक अमेरिका से लिया गया है, तो दोनों चीज ली गई है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट से टफ है, मॉडरेट से थोड़ा टफ की तरफ है, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से 100+ जाएगा, ठीक है। साइंस में भी देखेंगे, साइंस में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक और चीज यहां ध्यान देंगे, मैथ्स आपका जो है, मैथ्स 10 क्वेश्चन था, इसमें 8 तो है आपके स्टैटिक्स सांख्यिकी से, और 2 क्वेश्चन जो आपका है वो तार्किकी से, मतलब तकरीबन तर्क शक्ति से बोला जा सकता है, तर्क शक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब मैथ से लगभग मैथ को देखा जाए 10 क्वेश्चन मैथ में थे। इकोनॉमिक सेक्शन छूट गया भाई, इकोनॉमिक्स से लगभग सॉरी 12 से 13 क्वेश्चन थे। बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज ध्यान रखेंगे, चार चीजें पे फोकस देंगे, साइंस पे, हिस्ट्री पे, करंट अफेयर पे और बिहार स्पेशल पे। ये जान है आपके बिहार यूपीएससी को निकालने के लिए, पहले तगड़ा इसको करेंगे। हमारा जो सीरीज चलेगा कल से वो इसी पे आधारित होगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना है हमें। हमें जज करना या अपने आप को जज करने का सबसे आसान तरीका है लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखना और अपने सिलेबस को अपने हाथ में रखना। क्या वो लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है? लास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक पूर्णावलोकन आता है, यूनिक का भी आता है, वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।